एक औरत को लाया जाता है डिलीवरी के लिए और डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से वो औरत अपनी बच्ची को वॉशरूम में जाकर पैदा करती है। बच्ची वॉशरूम सीट में गिर जाती है। कब लेकर आए थे अपनी बेगम को हॉस्पिटल? चेकअप के लिए अंदर गए। जो लेडी डॉक्टर थी वो फोन सुन रही थी, शरबत लिख के दे दिया जी, ये दे दे आप बाहर, तो ये पानी पिलाएं तो राइफल सही हो जाएगी। उनको प्रेशर पड़ा, जब तो वॉशरूम में ले गए हम, तो उधर बच्ची की डिलीवरी हो गई। क्या मैंने शोर किया, मेरी बेगम को डराया, इन्होंने धमकाया कि आप शिकायत की तो फिर आप बीमार है तो कोई मसला कर देंगे। इस टाइम मैं जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे इंसानियत की तजलील की हर हद क्रॉस की गई है। एक औरत को लाया जाता है डिलीवरी के लिए और डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से वो औरत अपनी बच्ची को वॉशरूम में जाकर पैदा करती है। वॉशरूम में पैदा होने के बाद बच्ची वॉशरूम सीट में गिर जाती है और शोर शराबा होने पर गार्ड्स आकर उस औरत को उसी हालत में उठाते हैं। इस टाइम औरत वेंटिलेटर पर और बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। उनकी फैमिली में ऐसा मौजूद है। ये शोहर है जो नाबीना है। कब लेकर आए थे अपनी बेगम को हॉस्पिटल? 24 तारीख को जुमे वाले दिन 7:30 बजे हम लेबर हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल के लेबर इमरजेंसी में हम मौजूद थे। तो हमने चेकअप के लिए अंदर गया लेबर रूम में, तो पर्ची भी हमने उनको दी, लेकिन उन्होंने बाहर निकाल दिया। कहते जी सफाई हो रही है। जो लेडी डॉक्टर थी वो फ़ोन सुन रही थी। हमने फिर रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक शरबत लिख के दे दिया जी, ये दे दे आप बाहर, तो ये पानी पिलाएं तो राइफल सही हो जाएगी। फिर मेरी जो बेगम थी वो तड़फने शुरू हो गई और उनको प्रेशर पड़ा, जब तो वॉशरूम में ले गए हम, तो उधर बच्ची की डिलीवरी हो गई। वॉशरूम के अंदर? वॉशरूम के अंदर सीट के अंदर बच्ची गिर गई। अच्छा। तो मेरे साथ एक और फीमेल थी, उन्होंने उठाया जल्दी से। तो मैंने शोर किया, मुझे बताया कि मैंने शोर किया, तो वो गार्ड आए तो वो उन्होंने पकड़ा, इसी तरह ले गए लेबर रूम में। उसी हालत में बेगम को भी और उसी हालत में लेबर रूम में ले गए और फिर उधर रखा है उन्होंने 2-3 घंटे 4 घंटे रखा है। फिर मुझे उनको कहते हैं कि आपने हमारी शिकायत की, तो हम कोई मेरी बेगम को डराया, इन्होंने धमकाया कि आप शिकायत की तो फिर आप बीमार हैं तो कोई मसला कर देंगे। या इसी वजह से उनसे गलत बयान लेना चाह रहे थे। उसके सदमे में मेरी बेगम जो है ना, वो फिर कहते हैं जी इनको दिल का मसला है, इनको आप ये गुलाब देवी में ले जाएं। ये जो होश नहीं आया उसके बाद अब तक उसको? तो होश आता भी था तो वो ख़त्म, उस सदमे से वो उनकी समझ लें मौत की कश्मकश में है वो। तो मेरा ये चीफ और आर्मी ठीक है। आप मुझे बताएं कि वो वेंटिलेटर तक कैसे पहुंच गई? इतना उसको टॉर्चर किया गया है? देखिए नॉर्मल डिलीवरी थी, नॉर्मल डिलीवरी में कम केसेस होते हैं इस तरह के। जी मैडम, ऐसे ये मेरा भाई है ब्लाइंड है। जब ये अपनी बीवी को लेकर आया अस्पताल, तो इन्होंने लेबर रूम में ले गए। तो उधर जब ले गए तो उन्होंने कहा चेक करो, तो उधर मुतलका जो स्टाफ था वो मोबाइल में मसरूफ़ था। तो उन्होंने कहा भी ऐसे करें, चेक किए बगैर भी आप बाहर खड़े हुए हैं, आपको चेक करते हैं। उसी दौरान जो है ना काफ़ी देर ये खड़े रहे और वो उसकी पेन ज़्यादा हो गई और प्रेशर पड़ा। तो उधर साथ ही एक और वार्ड है, 17 नंबर कमरा है लेबर रूम के साथ, उधर वो वाशरूम में गई तो उधर वो बच्ची जो है ना पैदा हुई और वो भी उस वाशरूम में गिर गई। उसकी चीख कमोड से कमोड से वो छोटे कमोड से गिर गई। जब उसकी चीखें सुनी तो गार्डों ने सुनी, तो एक मुतलका जो गार्ड था उसने शोर किया और उसने उसी हालत में उठा कर लाया। मुझे बताएं कि जो डॉक्टर्स हैं वो अब इस गलती को मान रहे हैं अपनी, अब जो इतनी बड़ी गलती, उनकी बेटी नहीं इस दुनिया में रही, इस टाइम उनकी जो बीवी है वो वेंटिलेटर पे पहुंच गई है, डॉक्टर मान रहे हैं इस गलती? जी मैडम, DMS और MS खालिद बिन असलम वो मार रहे हैं भी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, वकूआ हुआ है, वो सब तस्लीम कर रहे हैं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कैमरों में भी है, उन्होंने देखा है। मौजूदा अमला जो है अभी भी ऑन ड्यूटी है? जी, मुतलका जो डॉक्टर हैं वो जो अपना लेबर रूम के इंचार्ज है वो अभी भी ऑन ड्यूटी है और वो धमकी लगाने में मसरूफ़ है कि कार्रवाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे हैं, आज हमारे जो वज़ीर आज़म साहब भी देख रहे हैं और CM पंजाब भी देख रहे हैं। आवाम को कूड़ा क्रिकेट ना समझा जाए, हम कूड़ा क्रिकेट नहीं है। ये तो एक मोहम्मद अहमद है या इसकी बीवी है, हज़ारों मोहम्मद अहमद और हज़ारों औरतें अस्पतालों में या सरकारी इदारों में धक्के खा रही हैं। कोई ऐसा निज़ाम लेकर आएँ जिस निज़ाम से इस मुल्क में हकीकी तब्दीली आ सके। आप कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किया? हमने तो टैक्स दिए, रोड पे चढ़े गाड़ी का टैक्स दिया, हमने घर में बिजली चलाई, हमने बिजली का टैक्स दिया, हमने गैस चलाई, हमने गैस का टैक्स दिया, हम टैक्स दे रहे, हमने तो खजाना खाली नहीं किया। हमने तो नहीं कहा कि सरकारी खजाने को लूट कर आप लंदन और दुबई में अपनी जायदादें बना लें। आपने जो अपने मतलब के अपने बैंक बैलेंस बनाने के बजाय गरीब आवाम का सोचें। गरीब धक्के खा रहे हैं, बेचारे की बीवी आप देखें ब्लाइंड है आंखों से,
उसके पास एक सहारा था, उसकी बीवी जो उसके शाना बिशाना चलती थी, जो उसके देखभाल करती थी, उसके बच्चों को संभाल रही थी। उसका एक बेटा है, वो अभी 1 साल या 1.5 साल का है। एक बच्ची पैदा होने वाली थी, उम्मीद थी खुशखबरी आएगी। दूसरी औलाद थी, दूसरी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। उसका भी मतलब कि जनाजा बेगम का भी नहीं पता। आप यकीन माने, मैं अभी अंदर से आ रहा हूँ। बेगम जिंदगी और मौत की कश्मकश में, डॉक्टर कभी कहते हैं चल बसी है, कभी कहते हैं जिंदा है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान में जो गरीब है, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ कि गरीबों को सहारा देने वाले इस तरह ना करें, बेदर्द मदद यादगार ना छोड़ें, इनकी मदद करें, इनका साथ दें। सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए बनाए गए हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में जब इंसानियत की इतनी तजलील होगी, एक औरत अपने बच्चे को पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में आई है, ना सिर्फ उसके बच्चे के साथ किस तरह से सलूक किया गया, क्या अब क्या हालत है उनकी? मौत के मुंह में से कहीं पे सन इंसाफ चाहिए, या डॉक्टर इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर गरीबों का सोचते हैं। की वजह से वो मौत की कश्मकश मौत में गई। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।